जब ये माधवी गोपी थी तब ये ठाकुर जी के एक सखा से इनका ब्याह हुआ था, मीराबाई का, पूर्व जन्म में। तो जब ब्याह करके जा रही थी तो इनकी माँ ने समझा, बोले सुन तेरा जो पति है ना उसका एक मित्र है, उसका नाम है कृष्ण। बोले अच्छा, वो जिसको देखता है उसको अपना बना लेता है, तेरा पातिव्रत धर्म कहीं नष्ट नहीं हो जाए, उसको मुख मत दिखाना अपना। मीराबाई बोली मान गई आपकी। माधवी ने मान ली बात। जैसे ही वृंदावन आई तो ठाकुर जी को पता चली हमारा सखा ब्याह करके आयो है। ठाकुर जी दौड़ के पहुंच गए, अरे कहां है बहू? बोले भीतर बैठी है पालकी में। ठाकुर जी पालकी के भीतर घुस गए, छोटे से लाल जी है नेक्से से, भाभी जी ने मुख दिखाई दो। घूंघट करके बैठी माधवी बोली तुम्हारा नाम क्या है? बोले मैं कन्हैया, मैं कुंवर कान। अरे तुमको तो बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, मेरी मैया ने मना किया है, तो को मुख ना दिखानो। अरे भाभी तू जाने ना है, मेरो मुख देखे हुए के काजे कितने कितने बड़े बड़े तपस्वी तपस्या करें तब जाए कि मेरो अनुभव होवे, और तुम अपना मुख नहीं दिखावेगी। माधवी बोली मैं पूरा जीवन घूंघट में निकाल दूंगी, मृत्यु पर्यंत घूंघट में रहूंगी, तो मुख नहीं दिखाऊंगी। तो ठाकुर जी पर बहुत देर तक मनाते रहे, जाते जाते बोल गए देख लियो भाभी तड़पेगी मोह देखवे के काजे। माधवी पूरे अपने जीवन काल में ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया। जब जब पता चलता कि गली से श्याम सुंदर आ रहे हैं घूंघट कर लेती। लेकिन तभी समय आया गोवर्धन धारण लीला का। जैसे ही ठाकुर जी ने नख पे गिरिराज जी धारण किए, सब ब्रजवासी वहां गए थे। तो जैसे ही पता चला अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो, ये बात जैसी माधवी ने सुनी, बोले कि वो छोटे से कन्हैया ने पहाड़ उठाया? बोले हाँ। तो उसके मन में इच्छा हुई मैं देखूं तो सही कैसे उठाया। जैसे ही ब्रजवासियों को हटा करके वहां पहुंची जहां ठाकुर जी खड़े थे, जैसे ही उधर पहुंची तो ठाकुर जी के सामने आते ही नेत्र धुंधले हो गए, ठाकुर जी दिखे नहीं। अविरल अश्रुधार गिरने लगी, बार बार आंखें पहुंच के देखती है लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखते उसको। तब अंत में चरणों में प्रणाम करती है, बोले जय जय मुझे अपराध है क्यों, मैंने अपनी मैया की गलत शिक्षा ले ली। अरे जाकू मुख दिखाना चाहिए, वासे छुपा लियो, कृपा करके दर्शन दो। ठाकुर जी बोले नहीं, अब तो तुमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अगर माधवी भी श्री जी के पास गई होती ना तो ठाकुर जी तभी मिल जाते, वो सीधी ठाकुर जी के पास गई। इसलिए हमारे ब्रज भाव में कहते हैं कि पहले वृंदावन जाती पहले बरसाने जाओ, श्री जी को प्रणाम करो तब वृंदावन आओ। लाला बड़ो टेढ़ो है, बहुत टेढ़ो है लाला। तो माधवी से भी गलती हुई, सीधे ठाकुर जी के पास गई। तो ठाकुर जी क्या बोले पता है, तो को मेरे दर्शन होंगे लेकिन एक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो माधवी कितना, 1 दिन 2 दिन 10 दिन कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी बताओ? ठाकुर जी बोले 1 युग। कितना? अभी चल रहा है द्वापर और हम दर्शन देंगे तुमको कलयुग में। माधवी तो रोने लगी, बोले तुम चिंता मत करो, उसके पीछे भी एक कारण है कि तुम्हारा कलयुग में प्रादुर्भाव लोगों के चित्त में प्रेम भक्ति को प्रकट करने के लिए होगा। तुम मेरी परम भक्ता मीरा के रूप में प्रकट होगी और तुम्हारे जीवन में एक गुरु आएंगे, वो मेरा स्वरूप प्रदान करेंगे, तब तुमको मेरा अनुभव होगा।